महिमा की सहेली थी रिया। रिया जिसके पति ने कभी उसे धोखा दिया होता है। बस उसके बाद से रिया हर आदमी को शक की नजर से देखती। देख महिमा, सुन ले मेरी बात। ये मर्द की जो जात होती है ना, समझ ले दूसरा नाम है धोखे का। ये धोखा ना देना ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारी महिमा जिसकी शादी को भी 6 महीने भी नहीं हुए थे, रिया की बात सुनकर हैरान रह जाती है। कैसी बात करे रिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। रवि ऐसा नहीं है। सबको लगता है मेरा वाला अलग है, लेकिन कोई अलग अलग नहीं होता वो, समझी ना। ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कैसी बात कर रही है। हमारी तो लव मैरिज है। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से जानती हूँ रवि को। कितनी भोली है बेटा। दिल टूटता है ना तो कंधा भी नहीं मिलता। शाम को महिमा घर पहुंची तो रवि सोफे पर बैठा फोन देख रहा था। सुनो ना रवि, आज रिया से मिली थी मैं। हाँ तो कैसी है वो? अरे वो तो ठीक है, पर एक बात बोल रही थी कि मर्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सब धोखेबाज होते हैं। रवि फोन रखकर महिमा की तरफ देखने लगा। अरे यार, वो बेचारी क्या करे। उसके साथ जो हुआ ना, उसके पति ने सच में धोखा दिया उसे, तो अब उसका विश्वास ही उठ गया है। महिमा की आंखें फैल गई। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। यार, उसके पति का अफेयर था किसी के साथ। 2 साल पहले की बात है। डिवोर्स तो नहीं हुआ, पर रिश्ता खराब हो गया बिल्कुल। हाय राम। और मैं सोच रही थी वो बिना वजह ऐसा बोल रही है। देखो महिमा, हर किसी की अपनी कहानी होती है। रिया की वजह से तुम मुझ पर शक मत करने लगना। महिमा चुपचाप बैठ गई, सोचने लगी। अगले दिन दोनों सहेलियां साकेत मॉल में शॉपिंग करने निकली। अरे देखना रिया, कितना प्यारा फैमिली है वो। पति, पत्नी और 2 बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट। रिया ने नजर घुमाकर देखा और मुंह बना लिया। हाँ तो परफेक्ट दिखता है ना सब कुछ बाहर से। अरे यार, तू हर चीज में नेगेटिविटी क्यों ढूंढती है? नेगेटिविटी नहीं, सच्चाई है बेटा। देख उस आदमी को, वो मेरे पति का दोस्त है। और सुन, ये जो औरत है ना इसके साथ, ये इसकी पत्नी नहीं है। हैं? क्या बकवास करी है तू? सच बोल रही हूँ यार। इसकी असली वाइफ तो घर पर बैठी होगी बच्चों के साथ, और ये साहब यहाँ किसी और के साथ घूम रहा है, समझी? तुझे कैसे पता? अरे मेरे पति ने बताया था एक बार, इसीलिए बोल रही हूँ। ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखता है, अंदर से पता नहीं क्या होता है। महिमा सन्न रह गई। रिया अब सिर्फ महिमा तक सीमित नहीं रही, मोहल्ले की हर औरत से उसकी दोस्ती हो गई थी। शाम को पार्क में औरतों का जमावड़ा लगता और रिया बीच में बैठी होती। अरे प्रिया, तुम्हारे पति रोज इतने लेट क्यों आते हैं? ऑफिस में इतना काम होता है क्या? हाँ यार, प्रोजेक्ट चल रहा है ना। प्रोजेक्ट? मेरे पति भी ना यही बोलते थे। सच में यार, मेरे वाले भी हर वीकेंड दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। देखा ना, सब एक जैसे हैं। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ है। पर यार, ऐसे तो शक बढ़ता जाएगा। शक नहीं, सावधानी। अंधा विश्वास मत करो किसी पर भी। औरतें सिर हिला रही थी। रिया की बातें उनके दिमाग में घर करती जा रही थी। सही बोल रही है यार, मुझे भी चेक करना चाहिए। रिया मुस्कुराई। धीरे धीरे हर किसी के मन में शक का बीज बो दिया था उसने। अब तो रिया का घर औरतों का अड्डा बन गया था। सुबह 10 बजे से शाम तक कोई ना कोई जरूर आ जाता। रिया के ड्राइंग रूम में 5-6 औरतें बैठी थी, सबके हाथ में चाय का एक कप था। देखो यार, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। फोन में लोकेशन शेयरिंग ऑन करवाओ। पर वो मानेंगे कैसे? अरे बोलो ना, तुम्हारी सेफ्टी के लिए चाहिए, या फिर चुपके से उनका फोन लेकर खुद ही कर दो। और पासवर्ड? अरे बेटा, पासवर्ड तो पता होना ही चाहिए। मेरे पास सारे पासवर्ड है, फोन, लैपटॉप, ईमेल, सबके। और अगर कुछ मिल जाए तो बस सबूत इकट्ठा करो। मैसेज के स्क्रीनशॉट ले लो, कॉल हिस्ट्री चेक करो, किसको कितनी बार फोन किया, कब किया। पर रिया, ये गलत है ना? गलत क्या है, अपने हक की बात है। ये पति पत्नी में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। सही बोल रही है, मैं आज ही चेक करूंगी। और हाँ, अगर शक पक्का हो जाए ना तो रंगे हाथों पकड़ना है। अचानक से उनके ऑफिस चली जाओ, या फिर जहां बोले वहां पहुंच जाओ बिना बताए। हाँ यार, सरप्राइज विजिट। एग्जैक्टली। और साथ में किसी को लेकर जाना ताकि गवाह रहे। औरतें सिर हिला रही थी। रिया की हर बात उन्हें सही लग रही थी। शक का जहर अब पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। नेहा ने रिया की बात मान ली। अगले दिन जब उसके पति राजू ने बोला कि ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो नेहा को शक हो गया। इतनी शाम को कौन सी मीटिंग होती है? अरे यार, क्लाइंट आया है ना बाहर से, डिनर मीटिंग है। नेहा ने मन ही मन सोचा। रिया सही बोल रही थी, ये सब बहाने हैं। शाम को नेहा ऑटो लेकर उस रेस्टोरेंट पहुंची जो राजीव ने बताया था।
दूर से झांक कर देखा तो राजीव अपने बॉस मिस्टर खन्ना के साथ बैठा था। एक और आदमी भी था उनके साथ। नेहा सीधे अंदर घुस गई। राजीव, ये क्या हो रहा है यहाँ? राजीव चौंक गया। नेहा, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर खन्ना ने हैरानी से देखा। यह कौन है राजीव? सॉरी सर, ये मेरी वाइफ है। नेहा ने इधर उधर देखा, कोई औरत नहीं थी, सिर्फ 2 आदमी बैठे थे। मैडम, आप यहाँ ऐसे क्यों आए? हम इम्पोर्टेंट बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। वो मैं सॉरी, मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा नेहा? मैंने बताया तो था मीटिंग है। खन्ना ने राजीव की तरफ देखा। राजीव, आपकी वाइफ को आप पर इतना भी विश्वास नहीं है? घर की चीजें संभाल नहीं सकते तो कंपनी का काम क्या खाक संभालोगे? राजीव का चेहरा उतर गया। सॉरी सर, ये गलत फहमी है। जो भी है, आप पहले घर संभालो, प्रमोशन की बात फिर कभी करेंगे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। राजीव ने गुस्से से उसे बाहर खींचा। घर पहुंचकर जब नेहा ने पूरी बात रिया को बताई तो वो सीधे उसके घर पहुंची। वहां और भी औरतें बैठी थी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी रिया। मेरे पति की नौकरी खतरे में आ गई, प्रमोशन भी चला गया। अरे पर मैंने तो बस क्या? तेरे दिमाग की बीमारी है ना, वो तूने सबके दिमाग में डाल दी है। मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, सच में मीटिंग थी। देखो रिया, अब बहुत हो गया। तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी थी तो कर लेती, हमें क्यों घसीटा इसमें? रिया तुरंत बोली। अरे यार, ये नेहा अंधी है बिल्कुल, इसे सही से देखा ही नहीं होगा। बॉस के साथ था तो क्या हुआ? हो सकता है बाद में कहीं और गया हो। तो पागल है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो तुम लोग, नेहा की गलती से तुम सबको सबक लेना चाहिए। इसने ढंग से फॉलो नहीं किया, पूरा दिन ट्रैक करना पड़ता है। सही बोल रही है यार, एक बार देखने से क्या पता चलेगा? अरे पर वैर कुछ नहीं। नेहा को अपने पति पर भरोसा करना है तो करे, हमें तो सच्चाई चाहिए बस। हाँ यार, मैं तो अपने पति को चेक करती रहूंगी। तभी श्रद्धा दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर आंसू के निशान थे। रिया तो सही थी, बिल्कुल सही। क्या हुआ श्रद्धा? मेरे पति, मैंने पकड़ लिया उसे। तेरे बोले मुताबिक मैंने उसका फोन चेक किया। वहाँ एक नंबर था जिसे वो रोज कॉल करता था। मैंने आज फॉलो किया तो वो एक कैफे में किसी लड़की से मिला। सब औरतें चौंक गई। देखा, मैंने कहा था ना, ये मर्द सब एक जैसे होते हैं। पर श्रद्धा, तूने पूछा उससे? हाँ, पर मैंने झगड़ा कर दिया। वही उसने बहाने बनाया कि ऑफिस की कलीग है, पर मैं नहीं मानी। रिया ने नेहा की तरफ देखा, श्रद्धा ने सही तरीके से पकड़ा। तू तो बिना पूरी जांच किए ही मान गई। हाँ यार, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। महिमा चुप रही, पर उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। 3 दिन बाद श्रद्धा फिर आई। इस बार उसका चेहरा और भी बुझा हुआ था। रिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हुआ अब? वो लड़की तो सच में उसकी कलीग थी। वो दोनों मिलकर मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है ना। वो लड़की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी करती है और मेरे पति ने उससे पार्टी की प्लानिंग करवाई थी। खामोशी छा गई। मैंने उसके ऑफिस में जाकर स्कैंडल कर दिया था, सबके सामने चिल्लाई। अब उसके बॉस ने उसे वार्निंग दे दी है, वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। देखा रिया, एक और घर बर्बाद हो गया तेरी वजह से। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। तूने मेरी शादी तोड़ दी रिया। मैंने तुझ पर विश्वास किया और अपने पति पर शक किया। अब वो मुझे माफ नहीं कर रहा। बस बहुत हो गया रिया। तेरी बीमारी से अब और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। रिया ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अरे यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये सब इतना आसान नहीं है। तेरी वजह से मेरी शादी खतरे में है रिया। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए बोला था। अगर तुमने गलत समझा तो मेरी क्या गलती? तेरी गलती यह है कि तू हर किसी के दिमाग में जहर घोल रही है। अरे जहर नहीं, सच्चाई बता रही हूँ यार। कुछ दिन बाद रिया का पति अमित सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गया। उसने रिया के साथ खूबसूरत फोटो पोस्ट की। कैप्शन था, माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय बेस्ट फ्रेंड, लकी टू हैव यू। मोहल्ले की सभी औरतों ने वो पोस्ट देखी। प्रिया ने रिया को फोन किया। अरे वाह रिया, तेरे पति ने कितनी प्यारी पोस्ट डाली है। हाँ यार, कितना रोमांटिक है तेरा पति। देख रिया, तेरा पति तो सच में तुझसे प्यार करता है, तो बेकार में सब पर शक करती है। शाम को पार्क में सब इकट्ठा हुए। देखो रिया, हर आदमी धोखेबाज नहीं होता। तेरा पति तो कितना अच्छा है। रिया ने मुंह बनाया। अरे भोली हो क्या तुम सब? ये सब दिखावा है, दिखावा। दिखावा? अरे वो इतना प्यार से पोस्ट कर रहा है और तो उससे दिखावा बोल रही है। हाँ तो यही तो ट्रिक है। ये आदमी लोग क्या करते हैं पता है? सोशल मीडिया पर परफेक्ट पति बनता है, खूब सारी रोमांटिक पोस्ट डालते हैं, तस्वीरें लगाते हैं,
सब लव शो का दिखावा करते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्यार जताना अच्छी बात है। अरे समझो ना, ये सब इसलिए करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। लोगों को लगता है देखो कितना अच्छा पति है इसका, और पीछे से अपना काम करते रहते हैं। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। मेरे पति भी यही करते हैं। जितना ज्यादा सोशल मीडिया पर प्यार दिखाते हैं ना, उतना ही शक होता है। तेरे दिमाग में ना बस शक भरा है, कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता तुझे। देखो मैं तो बरसों से देख रही हूँ, जो पति सच में वफादार होते हैं वो सोशल मीडिया पर इतना दिखावा नहीं करते। ये सब ओवर कंपेंसेशन होता है, गिल्ट छुपाने के लिए करते हैं। पर प्रिया, हो सकता है वो सच में तुझसे प्यार करता हो। प्यार करता होता तो मुझे धोखा नहीं देता। ये सब फेक है यार, तुम लोग इन चीजों में मत आना। असली चेहरा घर के अंदर दिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं। तू सच में बीमार है रिया, तुझे हर चीज में बुराई नजर आती है। अरे तुम लोग ना समझो, मैं तो तुम्हें बस आगाह कर रही हूँ। महिमा के दिमाग में अब रिया की बातें घर कर गई थी। रवि जब भी फोन उठाता महिमा की नजर उस पर होती। एक शाम रवि ऑफिस से आया तो महिमा ने पूछा, आज किसके साथ लंच किया? अरे टीम के साथ। क्यों? और टीम में कौन कौन था? अरे अंकित, रोहन और प्रीति। महिमा की भौहें तन गई। प्रीति कौन है ये? अरे वो नई ज्वाइन की है ना, तुझे बताया तो था मैंने। नहीं बताया। अरे बताया था यार, तू भूल गई होगी। अगले दिन रवि के फोन पर एक मैसेज आया। महिमा ने देखा, थैंक्स फॉर द हेल्प टुडे, प्रिया। महिमा तुरंत बोली, ये प्रिया कौन है? अरे वो ऑफिस में काम करती है ना, मैंने उसकी एक फाइल में हेल्प करती थी। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे महिमा, ये नॉर्मल बात है, ऑफिस में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ तो फिर थैंक यू मैसेज भी करती है। हाँ तो क्या गलत है इसमें? सब गलत है। कल प्रीति, आज प्रिया, और पता नहीं कितनी है। महिमा तू पागल हो गई है क्या? ये सब मेरी कलीग है। हाँ सब कलीग तो होता है पहले। ये क्या बोल रही है, और ये सारी बातें तेरे दिमाग में आई कहां से? महिमा चुप हो गई। रिया के पास जाती ना रोज, उसी ने भरा है ना तेरे दिमाग में ये सब। अरे वो तो बस क्या,